कहते हैं पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती। हम कभी भी कहीं भी किसी भी पल किसी भी क्षण शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। मैं किताबी ज्ञान की बात नहीं कर रही, व्यवहारिक ज्ञान की बात कर रही हूँ, जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए निहायत ही ज़रूरी है। और इसके लिए किसी स्कूल या कॉलेज जाने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम कभी भी कहीं भी किसी से भी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरत है तो ग्राउंडेड रहने की और अपने ईगो को दरकिनार रख कर कुछ सीखने की लगन होने की। कहते हैं ना, लाइफ इज़ अ लर्निंग प्रोसेस, एवरी डे एवरी मोमेंट वी लर्न। और कहते हैं एक और बात मैं आपको बताती हूँ कि कुएं में जब बाल्टी को डाला जाता है पानी भरने के लिए तो वो झुकती है, और झुकने के बाद जब वो वापस आती है तो पानी भर के वापस आती है। इसी तरह ही है, जो भी इंसान झुक कर कुछ सीखने की लगन रखता है तो वो हमेशा भर कर ही उठता है, कुछ ज्ञान अर्जित करके ही उठता है। लाइफ इज़ अगेन, आई एम टेलिंग यू, इट्स अ लर्निंग प्रोसेस। हर पल हमें कुछ सीखना चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए कि हम छोटे बच्चे से सीख रहे हैं या किसी बड़े ज्ञानी महात्मा पुरुष से। छोटा बच्चा भी हमें सिखाता है निश्चल प्यार, और एक जानवर भी हमें सिखा देता है वफादारी। एक प्रसंग सुनाती हूँ। एक बार एक जगह बहुत ही महान संत महात्मा रहते थे। उनकी चर्चा दूर दूर शहरों तक थी। बहुत से शिष्य उनसे शिक्षा ज्ञान अर्जित करने के लिए आते थे। एक बार ऐसे ही वो कुछ प्रवचन सुना रहे थे तो एक शिष्य ने उत्सुकतावश पूछा, गुरुजी आप मेरे लिए, क्या हम सब के लिए बहुत महान हैं, हम सब के लिए बहुत ऊंचे हैं और मेरी नज़र में आपसे ऊंचा कोई और हो ही नहीं सकता, लेकिन आपके भी तो कोई ना कोई गुरु रहे होंगे, तो आपके गुरु कौन थे, आप हमें उनके बारे में बताइए। गुरुजी मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि मेरा कोई एक गुरु नहीं था, मैंने तो निरंतर सीखा है और मेरे तो हज़ारों गुरु हैं। अगर मैं सबके बारे में बताने लग जाऊंगा तो शायद पूरी ज़िंदगी यहीं बीत जाएगी। लेकिन चलो, आज मैं तुमको बहुत ही अपने अच्छे गुरु, जिनसे मैंने सच में वाकई बहुत कुछ सीखा, उनके विषय में बताता हूँ। वो मेरे 3 गुरु थे। पहले से शुरुआत करता हूँ। मेरा पहला गुरु था एक चोर। एक बार मैं कहीं भ्रमण पे निकला था तो रास्ता भटक गया, अंधेरा हो गया और मैं कहीं आगे सफ़र नहीं कर सकता था। तो मुझे एक आदमी दिखाई दिया रात के अंधेरे में, जो किसी के घर में सेंध लगा रहा था। थोड़ा घबराया हुआ था मैं, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत करके उससे पूछा कि भाई, मैं रास्ता भटक गया हूँ और मुझे रात गुजारनी है, यहाँ कहीं कोई जगह मिलेगी? तो उसने कहा, देखिए इस समय तो आपको कहीं कोई जगह नहीं मिलेगी। हाँ, मेरा घर ही है पास में, लेकिन मैं एक चोर हूँ और आप मुझे एक साधु महात्मा जान पड़ते हैं। क्या आपको मंजूर है मेरे साथ रात बिताना? अगर आपको मंजूर है तो आपका मेरे घर में स्वागत है। मेरे पास कोई और चारा नहीं था और मैं उसके घर चला गया। उसने मुझे अपनी कहानी सुनाई और मुझे बताया कि मैं चोर हूँ और अपना जीवन यापन करने के लिए जगह जगह छोटी मोटी चोरियाँ करके अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहा हूँ। तो वो रोज़ जाता, वो इतना प्यारा इंसान था, इतना सच्चा इंसान था कि मैं एक दिन रुकने के लिए वहाँ रुका था, लेकिन मेरे को 1 महीना लग गया, मैं उसके यहाँ ही रुका रहा। वो रोज़ जाता और मुझसे बोल के जाता कि आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा कि मैं जब लौटूँ तो कुछ लेकर लौटूँ। मैं रोज़ उससे पूछता, क्या हुआ भाई, कुछ काम बना? वो मुझसे कहता कि नहीं, आज कुछ नहीं बना, लेकिन आप प्रार्थना कीजिए, ईश्वर चाहेगा तो कल मेरा काम ज़रूर हो जाएगा। इतनी लगन चोरी करने के लिए भी ईश्वर के ऊपर आधारित, उसके लिए ही प्रार्थना कि ईश्वर करेगा तो कल हो जाएगा। मैंने सीखा उससे कि कभी भी हार ज़िंदगी में नहीं माननी चाहिए और हमेशा हमेशा ईश्वर के प्रति आस्था रखनी चाहिए। कभी कभी मैं साधना करने बैठता था तो मेरा मन नहीं लगता था, मैं विचलित हो जाता था, मैं मेडिटेट नहीं कर पाता था, तो मुझे उस चोर की याद आती थी। तो मेरा सही मायने में वही गुरु था कि ईश्वर चाहेगा तो मिलेगा, और मैं मेडिटेशन कर पाता था, साधना कर पाता था। ये हुई पहली कहानी। अब मैं तुम्हें बताता हूँ मेरे दूसरे गुरु कौन थे। मेरे दूसरा गुरु था एक जानवर, एक कुत्ता। उसकी वफादारी के बारे में तो तुमने हमेशा सुना होगा, लेकिन आज मैं तुम्हें उसका एक दूसरा अध्याय भी सुनाता हूँ। मैं जंगल में जा रहा था, बहुत प्यास लग रही थी, पानी ख़त्म हो गया था मेरे पास। मैं पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। तभी मेरे सामने से एक दौड़ता हुआ, तेज भागता हुआ कुत्ता निकला।
शायद वो भी प्यासा ही था। मैं उसके पीछे पीछे चल दिया, तो मुझे पानी ढूंढते ढूंढते वो नदी के पास पहुंचा, मैं उसके पीछे पीछे। तो वो जैसे ही नदी के पास पहुंचता तो उसको उसमें अपनी परछाई नज़र आती। वो डर जाता कि एक और कुत्ता है उसके ही जैसा, तो वो भौंकता, तो साथ में वो भी भौंकता, तो वो डर जाता, पीछे हो जाता। लेकिन वो, उसके ऊपर प्यास इतनी हावी थी, वो इतना प्यासा था कि उसने अपने डर को एक तरफ भगा दिया और वो उसने उस पानी में, नदी में छलांग लगा दी। नदी में छलांग लगाते ही परछाई गायब, उसका डर गायब, उसने भरपेट पानी पिया, अपनी प्यास बुझाई और बाहर निकल आया। तो मैंने उससे सीखा ये कि आप अपने डर को कभी भी खुद पर हावी ना होने दें। कुछ पाना है, कुछ करना है, तो बस कूद जाइए उसकी तरह और आप देखिए कुछ ना कुछ लेकर ही निकलेंगे। ये हुआ मेरे गुरु का दूसरा अध्याय। अब मैं तुमको तीसरा अध्याय बताता हूँ। मेरा तीसरे अध्याय में मेरे तीसरे गुरु थे मेरा एक छोटा सा बच्चा। एक बार मैं एक गांव में जा रहा था, तो एक बच्चा मेरे सामने से गुजर रहा था। उसके हाथ में एक मोमबत्ती थी। मैंने उससे पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, ये मोमबत्ती है, मैं पास में ही एक मंदिर है, तो वहाँ ये भगवान के मंदिर में ये मोमबत्ती जलाने जा रहा हूँ। तो मैंने उससे पूछा कि ये जो मोमबत्ती है जो अभी जल रही है, जलने से पहले तो ये बुझी हुई थी, उस पल ये रोशनी कहाँ से आई? वो मुझे देखकर मुस्कुराया और उसने उस मोमबत्ती को फूंक मार के बुझा दिया और बोला कि जहाँ से आई थी वहीं चली गई। मैं उसको देखता रह गया कि वाह, क्या इस बच्चे ने क्या समझाया है मुझे कि ईश्वर चाहे दिखता नहीं लेकिन कहीं ना कहीं है, और जहाँ से आया है मतलब हमें उसी दिशा को पकड़ना है, हमें उस ज्ञान को पकड़ना है, उस रोशनी की किरण को पकड़ना है, उस शक्ति को पहचानना है। चारों तरफ व्याप्त है वो शक्ति। तो ये है मेरे वो 3 गुरु। मैं फिर कहती हूँ कि लाइफ इज़ अ लर्निंग प्रोसेस। यहाँ छोटा बड़ा कोई नहीं होता, हमें निरंतरता रखनी चाहिए और सीखने की लगन होनी चाहिए। हमें कोई भी सिखा सकता है, छोटा बच्चा भी, बड़ा गुरु भी, एक जानवर भी, एक चोर भी। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगें तो मेरे चैनल डार्क टू लाइट को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको भी कुछ बातें, कुछ अनुभव मेरे साथ शेयर करने हो तो मेरे साथ कमेंट बॉक्स में उन्हें शेयर कर सकते हैं। हम इस मंच पर उन्हें आगे तक पहुंचाएंगे। फिर मिलूंगी एक नई बात के साथ, एक नई मुलाकात के साथ, सुगंध के साथ। डार्क टू लाइट, अ जर्नी विद सुगंध में। नमस्कार।